डे के सर्जरी पार्ट 2 की हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 की चर्चा कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने चर्चा करी थी डे के सर्जरी में क्या होती है, कौन कौन से रोगों की सर्जरी की जा सकती है, मरीज के लिए क्या निर्देश है, कितने घंटे हॉस्पिटल में रखना पड़ता है मरीज को। अब हम डे के सर्जरी पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे इंट्रा ऑपरेटिव इश्यूज, ऑपरेशन के दौरान डे के सर्जरी में क्या इशू आते हैं। एनेस्थीसिया, इसमें मैंने पहले भी पार्ट 1 में चर्चा करी थी। प्री एनेस्थेटिक चेकअप करते हैं, मरीज एनेस्थीसिया की दृष्टि से फिट है या नहीं है। मेडिकली फिट होने के बाद ही हम उसकी अगला स्टेप सर्जरी का उठाते हैं। और इसमें लोकल एनेस्थीसिया में सर्जरी करते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं, रीजनल ब्लॉक लगाते हैं। एनेस्थेटिक टेक्निक्स एनेस्थेटिक डिसाइड करता है। फिर भी इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन के एनेस्थीसिया का यूज भी कर सकते हैं, जैसे इंजेक्शन, केटामिन, डिसोसिएटिव एजेंट्स है ही एनेस्थीसिया का शॉर्ट टर्म के लिए। और शॉर्ट मसाज एक्टिंग रिलैक्सेंट भी हम यूज कर सकते हैं जहाँ लगता है कि एक्सपोजर ज़्यादा चाहिए। रीजनल एनेस्थीसिया, इसमें एपिड्यूरल, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक, स्पाइनल, ये सब आते हैं। और इसमें हम क्या यूज करेंगे, लिडोकैन यूज करेंगे। लिडोकैन की डोज है 10 से 30 mg। इपिवाकैन यूज करेंगे 3.5 से 7 mg। और पेन किलर यूज कर सकते हैं हम, पेन किलर हम यूज कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। कॉर्डल ब्लॉक यूज कर सकते हैं और अलग अलग तरह के ब्लॉक हम इसमें यूज करना चाहिए हमें, जिससे पेशेंट को हम तुरंत डिस्चार्ज भी कर सकें। जैसे हर्निया की सर्जरी कर रहे हैं तो वहाँ इंसिजन लगाते समय भी एनेस्थीसिया का प्रयोग करते हैं। और जनरल एनेस्थीसिया में मैंने बताया केटामिन का यूज कर सकते हैं, प्रोपोफोल का यूज कर सकते हैं। ये सब एनेस्थेटिक का विषय है, वो यूज करते हैं। हमारा केवल सर्जरी का टॉपिक है, नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं। मरीज का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, इसके लिए हम पूरा ध्यान रखते हैं। सर्दी का मौसम है तो रूम ओटी का में जो रूम हीटर होना चाहिए मरीज, ताकि हाइपोथर्मिया में नहीं जाए। नॉर्मोथर्मिया उसका मेंटेनेंस करके रखते हैं। कंबल की व्यवस्था होनी चाहिए, ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट्स। फ्लूइड मैनेजमेंट, अगर मरीज को स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो पहले ही प्री लोड करते हैं नॉर्मल सलाइन से, क्योंकि स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद में बीपी फॉल होता है। अतः पहले ही उसको प्री लोड करते हैं। 2 से 3 लीटर तक नॉर्मल सलाइन पहले देते हैं। आईवी लाइन लगा के रखते हैं, इसके लिए कैमरा लगाते हैं पहले। हाइपोवोलेमिया और पेशेंट को मॉनिटरिंग करते हैं बराबर, बीपी, पल्स, टेम्परेचर। तो फ्लूइड मैनेजमेंट बताया ताकि आगे डिहाइड्रेशन की स्थिति नहीं हो और मरीज की कंडीशन सही रहे। इंसिजन, ऐसे इंसिजन जिसमें स्मॉल इंसिजन लगाना हो, ऐसी सर्जरी हम चूज करते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें भी इंसिजन कम से कम 4 पोर्ट्स बनाए जाते हैं, ऐसी केस ही हम डे के सर्जरी चूज करते हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ट्यूबेक्टमी, वेसेक्टमी, है ना, जहाँ 1-2 सेंटीमीटर के इंसिजन लगाए जा रहे हों, ऐसे केस ही हम डे के सर्जरी। पोस्ट ऑपरेटिव इश्यू में क्या क्या है, मेजर में पुल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, हेमरेज हो सकता है,
डैमेज हो सकता है विसरल ड्रग का, माइनर में पेन हो सकता है, ड्राउजीनेस, माइनर ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, हेडेक, ये सिंपल कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, ये हमारे माइंड में होनी चाहिए, ये हो सकते हैं। पेन मैनेजमेंट के लिए मरीज को हम घर पर कुछ पेन किलर इंजेक्शन देते हैं, उससे कहते हैं वहाँ कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उससे आप पेन किलर इंजेक्शन लगवा सकते हो। दर्द की गोलियाँ उसको समझा के रखते हैं, ये गोलियाँ हैं, जब दर्द हो तब लेनी है, सारी चीज़ें मरीज को ट्रेन करके हम घर भेजते हैं। पेन मैनेजमेंट, अजवाइन का बात पीने के लिए बोलते हैं, उसको त्रिकटु पाउडर लेने के लिए बोलते हैं, और टैबलेट पीरामत आती है आयुर्वेद की, 2-2 गोली सुबह शाम देते हैं। एनाल्जेसिया, इसके बारे में मैंने अभी चर्चा कर चुके हैं, मरीज को सारा दर्द के इंजेक्शन, दर्द की गोलियां सब दे के भेजनी चाहिए ताकि मरीज को कोई दर्द नहीं हो किसी तरह का। और चिल्ड्रंस के लिए बताना चाहिए वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रहे। पेन के लिए चिल्ड्रंस में साइरप्स का प्रयोग करते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वॉमिटिंग नहीं हो उसके लिए भी मरीज को दवाइयाँ पहले से दे देते हैं, कुछ खिलाने पिलाने से पहले दवाई देते हैं, टैबलेट वॉमिटिव, वमन कुठार रस, ये सब देते हैं। और मयूर पिच्छ भस्म देते हैं 125 mg सुबह शाम शहद से, ताकि उसको नोजिया और वॉमिटिंग नहीं हो। और दूसरा पैरालाइटिक इलियस की कंडीशन उसको नहीं हो, इसके लिए उसको अर्ली लिक्विड डाइट के लिए सजेस्ट करते हैं। अगर पैरालाइटिक इलियस की कंडीशन है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल देते हैं, और मरीज को वॉमिटिंग को रोकने वाले इंजेक्शन के बारे में बता देते हैं, पेन किलर दवाइयों के बारे में बता देते हैं, और जल्दी मोबिलाइजेशन के लिए इंकरेज करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव फीडिंग के लिए मैंने बताया पहले लिक्विड डाइट देते हैं, फिर सॉलिड डाइट शुरू करते हैं, 1 दिन बाद देते हैं। मरीज को सेम डे अवॉइड करते हैं कुछ देने से लिए, और ऑपरेशन से पहले प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक हम आईवी लगाते हैं, और उसके बाद आयुर्वेदिक जो एंटीबायोटिक्स है वो शुरू कर देते हैं, जैसे शुद्ध गंधक 250 mg सुबह शाम, रसमाणिक 125 mg सुबह शाम शहद से, पंचतीर्थक गुगलू, ट्रिपला गुगलू, ये सब चीज़ें मरीज को पहले से हम देते हैं, बताते हैं। एसेप्टिक ड्रेसिंग करते हैं मरीज की, और अर्ली रिकवरी हो उसका पूरा ध्यान रखते हैं। थोड़े समय के लिए ऑपरेशन के बाद मरीज को रिकवरी रूम में रखते हैं, वहाँ पल्स, बीपी, टेम्परेचर स्टेबल होने के बाद, जनरल कंडीशन अच्छी होने के बाद मरीज को डिस्चार्ज कर देते हैं। कुल मिला के मरीज को 20-22 घंटे हॉस्पिटल में रखते हैं डे केस के। और फास्ट जल्दी उसकी रिकवरी हो उसके लिए हम पूरे प्रयास रखते हैं, पूरा उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। डिस्चार्ज क्राइटेरिया जब डिस्चार्ज करते हैं जब मरीज को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, कोई नोजिया वॉमिटिंग नहीं है, सीवियर पेन नहीं है, मरीज स्टेबल है, मरीज में कोई जो ड्रेन्स और कैथेटर्स जो लगा रखे हैं उनके बारे में मरीज को एजुकेटेड कर देते हैं, 2-3 दिन बाद बुलाते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। डिस्चार्ज, पेशेंट के वाइटल स्टेबल है, पेन नहीं है, नोजिया वोमिटिंग नहीं है, डिजीनेस नहीं है, और ब्लीडिंग नहीं है, ऐसी स्थिति में मरीज को तुरंत डिस्चार्ज किया जा सकता है। डिस्चार्ज क्राइटेरिया, मरीज ने ओरली इंटेक शुरू कर दिया है, दूध लेना, पानी लेना, पेन वेल कंट्रोल है, दर्द नहीं हो रहा है, यूरिन अच्छी तरह से पास कर रहा है, ये सब क्राइटेरिया है। और मरीज को डे केयर प्रोसीजर्स में मैं यही कहूँगा, पोस्ट वाइज भी चीप है, फैमिली इन्वायरमेंट में मरीज घर जाके रह सकता है। एडवांटेज यही है, कॉम्प्लिकेशन कम से कम, जल्दी घर जा सकता है, कॉस्ट बहुत कम है, हॉस्पिटल के खर्चे भी अगर इंडोर में रखेंगे लंबे समय तक बहुत ज़्यादा खर्चे आते हैं,
फैमिली इन्वायरमेंट में रहता है, उससे जल्दी रिकवरी होती है मरीज की, साइकोलॉजिकली मरीज ठीक रहता है। एडवांटेज मैं बता चुका हूँ आपको, पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म नहीं होता, जल्दी मरीज चलना है, वूंड का इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं, हॉस्पिटल के क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होगा, स्ट्रेस में नहीं रहेगा मरीज, जल्दी रिकवरी होगी। जल्दी काम पे जा सकता है वो, जैसे हम फिस्टुला के मरीज है जल्दी उनको डिस्चार्ज कर देते हैं, तीसरे दिन धागा चेंज करवाने को बुलाते हैं, फिर 7-7 दिन में धागा चेंज करते हैं फिस्टुला नेनो में। ये डेके सर्जरी में आता है, जैसे मैं पहले लिस्ट बता चुका हूँ आपको। नाइट स्टे पेशेंट का बचेगा, रात में रहने की जरूरत नहीं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का बर्डन भी कम, इमरजेंसी केस जो लॉन्ग केस है वही हॉस्पिटल में रहेंगे। डिसएडवांटेज क्या क्या है? डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो है सर्जन को बार बार मरीज रिंग करेगा, फोन करेगा छोटी छोटी बातों के लिए। दूसरा, एक व्यक्ति ऐसा रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए घर पर जो मरीज को 24-48 घंटे देख सके। दूसरा, कॉस्ट वाइज चीप पड़ता है। कंक्लूजन, डे केयर सर्जरी का यही है, इलेक्टिव सर्जरी में जो बहुत ज़्यादा वेटिंग्स है रहती है वो कम से कम रहेगी, हम जल्दी मरीज को घर भेज सकते हैं, मरीज की जल्दी रिकवरी होगी, कॉस्ट भी कम से कम होगी, और पेशेंट के लिए बढ़िया, हॉस्पिटल के लिए ठीक है। धन्यवाद। तो डे केयर सर्जरी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचलन होना चाहिए, करना चाहिए, जिससे मरीज को हॉस्पिटल के एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचा जाए, कॉस्ट वाइज चीप है, मरीज जल्दी फैमिली रह सकता है, घर पर रह सकता है, और इस तरह से मरीज के लिए भी अच्छा है। धन्यवाद।